Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 2, Role of the Government in Health. Dear students, कल हमने पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 25 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में one finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialist services. तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायों आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasounds, etc. There are also shops from where we buy medicines. तो निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसे दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं पर हमारी सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। Unlike the public health service, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। Today the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. तो आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयां को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब इसके आगे है हेल्थ केयर इनइक्वालिटी। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो कहते हैं कि इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? In India, we face a situation where private services are increases, but public services are not. हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं। What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive.
Many people cannot afford them or have to borrow money where there is an illness in the family. तो क्या है कि जो निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्य निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ऋण मीन्स कर्जा लेना पड़ता है। Some private services encourage incorrect practices to learn more. At times, inexpensive alternatives through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. तो कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बुक का पेज नंबर 25 और 26 घर में दोबारा से रीड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।